ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव-गांव और ढानियों की खबरें। झालावाड़ के मनोहर थाना में पंचायत राज कर्मचारी संघ शाखा के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 539 मत डाले गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर भूरालाल मीणा 66 मतों से विजयी हुए। वहीं पर सभा अध्यक्ष पद पर मांगीलाल लोधा 8 मतों से विजयी रहे। जालौर के साथ चोर चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है, जहां रात्रि में पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगे हैं। सुभाष कॉलोनी के घर में बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी चोरी हुई, तो वहीं पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में वार्ड नंबर 3 के एक मकान से अज्ञात व्यक्ति लाखों रुपए के गहने, 95,000 नकद और अन्य सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। वारदात के समय मकान मालिक समेत घर के सदस्य मौजूद थे। सिरोही के पिंडवाड़ा में जीप और बाइक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहिड़ा थाना क्षेत्र के बलोरिया की ढानी है, वहीं पर घायलों को रोहिड़ा अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शव मोर्चे में रखवाए गए। जालौर के जीवड़ा में सेदरिया नाड़ी पर बने जीएलआर में पिछले काफी समय से पानी की सप्लाई नहीं होने से गांव के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव के लोग पीने के लिए पानी ही नहीं इन्हें मिल पा रहा। जलदाय विभाग की लापरवाही से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों का आरोप है कि रसूखदार किसान ने अपने खेत से निकल रही जलदाय विभाग की पाइपलाइन को काटकर अपने खेत में खड़ी फसलों को सिंचाई करने के लिए पानी काम में लेना शुरू कर दिया, जिससे गांव के लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो पा रहा। वहीं लोगों ने कई बार जलदाय विभाग को इसकी शिकायत भी की, पर जलदाय विभाग इसकी सुध ही नहीं ले रहा। चूरू के रतनगढ़ में वार्ड संख्या 32 की पार्षद पुष्पा माली के पति ने वार्ड में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर आज गढ़ परिसर के आगे आमरण अनशन पर बैठ गए। पार्षद पति अमरचंद माली का कहना है कि उसके वार्ड में एक घर के आगे आम रास्ते पर बड़ा चबूतरा बनाया गया है, जिसकी नगरपालिका को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक नगरपालिका ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार शिकायत के बाद नगरपालिका ने एक दिन पालिका कर्मचारियों को चबूतरे को तोड़ने के लिए भेजा भी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस और पालिका कर्मी बेरंग ही वापस लौट गए। पार्षद पति का यह भी कहना है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा मुझे गाली गलौज कर बार बार जान से मारने की धमकियां दी जाती है और इस कारण पार्षद पति अमरचंद ने एसडीएम को ज्ञापन देकर 26 सितंबर चबूतरे तोड़वाने की मांग की थी। भरतपुर के हल्लेना कस्बे में पॉलिथीन की थैली की बिक्री और उपयोग बिना रोक टोक लगातार जारी है। सरकार की प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रतिबंध होने के बावजूद भी बेअसर ये सारे नियम साबित हो रहे हैं, जिसके चलते दुकानदार खुलेआम पॉलिथीन थैलियां बेच रहे हैं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते दुकानदार धड़ल्ले से इसका उपयोग कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ की ग्राम पंचायत राणासर में जलदाय विभाग की पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है। कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। टंकी की हालत के बारे में सरपंच ने कई दफा प्रशासन को अवगत भी करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। चूरू के तारानगर में पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता में आज फाइनल मैच होगा, जिसके चलते बालाजी पक्के जोहड़े पर मैच का आयोजन होगा और विजेता टीम को पुलिस कप्तान राहुल बारहट शील्ड देंगे। भरतपुर के नदबई में वायरस से मौतों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, जिसके चलते वायरस से आज फिर 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक का जयपुर में निजी अस्पताल में इलाज जारी था, जिसका इलाज पिछले 8 दिन से लगातार चल रहा था। दौसा के मेहदीपुर बालाजी कस्बे में छाए मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए घर घर जाकर 2 दिन से समाजसेवियों द्वारा काढ़ा पिलाया जा रहा है। दौसा के सिकराय में मोरोली से वाया पपलाज माता मार्ग क्षतिग्रस्त है। सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे कई वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, कोई कार्रवाई नहीं करता। झालावाड़ के बकानी में महिला ज्यादती कर लूट का मामला सामने आया है। आरोपी ज्यादती के बाद महिला के कान के सोने के कुंडल लेकर फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक युवक उसी के गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिरोही के शिवगंज में अग्रवाल समाज छावनी के तत्वाधान में 7 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव समारोह पूर्वक शुरू हुआ। वहीं पर उत्साह के साथ सैकड़ों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। चौकी टोडा रायसिंह क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन नहीं थम रहा है। अरावली पहाड़ियों में ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है। पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे। लोगों में गहरा आक्रोश बना हुआ है। झुंझुनू के खेतड़ी में अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी शराब के 48 पव्वे जब्त किए। बबाई पुलिस चौकी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहताश गुजर निवासी कोची की ढानी से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में बढ़ते मौसमी बीमारियों के प्रभाव और क्षेत्र में मिले डेंगू के 3 रोगियों से चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। बीसीएमओ डॉक्टर छोटेलाल की मॉनिटरिंग में नगरपालिका क्षेत्र में दवा का छिड़काव और दवा फॉगिंग कार्य का शुभारंभ किया गया। गड्ढों और पानी वाले स्थानों की नालियां में टेमी फॉर्म द्वारा डलवाई गई तथा वह आपको बता दें कि
पायरेथ्रम स्प्रे दवा की फॉगिंग पन्नासर तालाब में शुरू कर दी गई है। वहीं पानी की टंकियों में डालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है। बीसीएमओ ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सैनी, राजवीर भरगढ़ और सुनील सैनी शामिल थे। जयपुर के चोबू में ग्राम कालाडेरा में उरी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। वह दूसरी ओर एनपीएस स्कूल के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर सरपंच विष्णुनगर, जिला संयोजक शिव शर्मा, उप सरपंच मुकेश बागड़ा सहित अनेक लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। करौली के नादौती में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गांव-गांव में मरीज मिल रहे हैं। कई गांव में डेंगू और मलेरिया की शिकायतें सामने आई हैं। नागौर के परबतसर में अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज सदन पुष्कर के चुनाव में परबतसर के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री भगवान बंग बिड़ला पैनल से सचिव का चुनाव जीते। स्थानीय माहेश्वरी समाज ने इस दौरान खुशी जाहिर की। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड के विद्यापीठ परिसर में भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बिजबायला के प्रसिद्ध मावडिया माता मंदिर और जाने वाले रास्ते पर जौहर पर लगा हैंडपंप नकारा साबित हो चुका है। वहीं पर बिजबायला क्षेत्र में करीब आधा दर्जन हैंडपंप नकारा हो चुके हैं। इन हैंडपंपों को ठीक करवाने के लिए ग्रामीण से जल दाय विभाग के कर्मचारियों को कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन उन्होंने ठेकेदार से बात करने का कहकर पल्ला झाड़ दिया। लाखों रुपए की लागत से ये हैंडपंप बने हुए हैं। वहीं जल दाय विभाग की लापरवाही के चलते नकारा साबित हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ के आकोला में 20 वर्ष बाद जगी सड़क की हालत सुधरने का यहां पर उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। गांव के लोगों को अब लंबे समय बाद ये उम्मीद नजर आने लगी है। लोगों का कहना है कि कई बार इस सड़क की दशा सुधारने की मांग की गई, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग भी साल में 1-2 बार सर्वे कराकर सैकड़ों रुपए बर्बाद कर चुका है। फिर भी ये रोड जो की त्यों ही बनी हुई है। हमारे संवाददाता जनप्रतिनिधियों से रूबरू होकर सड़क समस्या से अवगत इन्होंने कराया, जिसके चलते मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर छोटी सड़क से बड़ी सड़क से इसे मिलाया जाएगा। झुंझुनू के मलसीसर इलाके सहित अन्य इलाकों में तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने तथा बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कृषि विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसान सीधे बैंकों में आवेदन करें, इसलिए सभी किसानों ने अपील की है कि वे बैंकों में क्लेम के लिए आवेदन करें। बूंदी के केशवरायपाटन में जिले के प्रभारी सचिव नरेश पाल गंगवाल ने सोमवार शाम को केपाटन क्षेत्र का दौरा किया, जिसके चलते प्रभारी सचिव ने राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और सारदे छात्रावास के हालात जाने। करौली के टोरा भीम में नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 की हालत खस्ता होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि मौसमी बीमारी से घर घर में डेंगू, चिकनगुनिया के मरीज हैं और चिकित्सा विभाग लापरवाह बना बैठा है। अजमेर के पिसांगर में जसवंतपुरा राजकीय स्कूल में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 2 सीपीयू और एक एलईडी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। भरतपुर के कामा कस्बे में खुलेआम ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि सड़कों को खोखला ये कर चुके हैं। सरकार को राजस्व की हानि यहां पर हो रही है, लेकिन प्रशासन फिर भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा। अलवर के रामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हैंडपंप नकारा पड़े हैं और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जलदाय विभाग और पंचायत समिति के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, तो वहीं समन्वय के अभाव में ग्रामीण परेशान हो गए हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ बरवाड़ा में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में मह निवासी कालूराम मीना को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के खंडार में थाना पुलिस ने सरपंच के साथ मारपीट करने के मामले में करौली निवासी टुंडा उर्फ शिवदयाल जाट को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। जैसलमेर पोखरण में भाद्रिया राय निजी मंदिर में देर रात्रि को अज्ञात चोरों ने चांदी और सोने के छत्र चोरी कर लिए। वहीं दान पात्र में रखे लाखों की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी सरकारी कॉलेज में परीक्षा परिणाम में हुई त्रुटि को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्राचार्य को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव निवासी विजय माली को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने गोली मारकर 3000 रुपए छीनकर फरार हो गए।
चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर उपखंड क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा जनविरोधी नीतियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सुभाष सिंह राणावत के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार शंकरलाल साल्वी को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के खाजूवाला में 11,000 केवी की लाइन से करंट लगने की घटना से बकड़ा निवासी एक ट्रक ड्राइवर नौजवान मुसलमानों का लड़का मरते मरते यहां पर बचा था। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।